इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां कल जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल मचा था। हिंसा के बाद बरेली के अभी हालात कैसे हैं, किसने ये पूरी साजिश रची थी, किसने पत्थर चलवाए थे, ग्राउंड जीरो से डिटेल रिपोर्ट आपको बताएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मेरी मौजूदगी है यूपी के बरेली में, वो बरेली जो कल से सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें पूरे देश में फैली, उन तस्वीरों ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बरेली को जिस तरीके से जलाने की कोशिश हुई, सुलगाने की कोशिश हुई, हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, स्थिति को काबू में किया। मेरी मौजूदगी बरेली में कोतवाली के बाहर है, उस कोतवाली पर जहां पर इस वक्त पुलिस के लोगों का बड़ा जमावड़ा है। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार यहां पर डटे हुए हैं, लेकिन अगले कुछ समय में हम न सिर्फ आपको बरेली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाएंगे, बल्कि इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर किसने इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। आई लव मोहम्मद कहा जाए, ठीक है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इसकी आड़ में क्या सियासी हित साधे जा रहे हैं, वो क्या ठीक है? क्या अनरेस्ट फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या ये ठीक है? क्या एक शहर को और पूरे सूबे में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या ये ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बरेली में पिछले कुछ समय में जिस तरीके से बरेली को चाहे दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला हो, उसके बाद आई लव मोहम्मद के नाम पर इस टूल किट गैंग जो सड़क पर आ गया, उसकी भी बातचीत हो। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर एक बार दिखा दूं। आप ये देखिए, सड़क पर आवागमन चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, ट्रैफिक ओपन है पुलिस के लोगों की मौजूदगी के साथ, लेकिन दुकानें अभी अधिकांश तौर पर बंद हैं। इस बीच चूंकि कल बरेली में जिस तरीके से माहौल बिगड़ा था, यहाँ पर लोगों का आना जाना कोतवाली के आसपास। अभिषेक, मैं इससे पहले कि इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करूं, आपने कल से अभी तक क्या महसूस किया? ट्रैफिक चल रहा है लेकिन दुकानें बंद हैं। मौलाना तौकीर रजा अभी पुलिस की कस्टडी में डिटेन करके रखा गया है, पूछताछ चल रही है। एक विश्लेषण कल से अभी तक का मैं पूछूं जल्दी से। देखिए, बिल्कुल कल 2:30 बजे ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। 2:30 बजे तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो 9 महिला मस्जिद जाएंगे और वहां पर नमाज पढ़ने के बाद डीएन को ज्ञापन देंगे। तौकीर रजा तो नहीं पहुंचे, लेकिन तौकीर रजा के जो तमाम समर्थक थे वो ठीक इसी रास्ते पे, जो पीछे का रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते एक बार दिखाइए, ये जो पीछे का रास्ता आप देख रहे हैं, ये ठीक इसी रास्ते पे जो 9 महिला की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर इकट्ठा हुए। और उसके बाद कुछ जो लोग थे वो तौकीर रजा के सामने घर के जो रास्ता है वहां पर इकट्ठा हुए, नारेबाजी शुरू हुई और पथराव शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग की बात जो है वो भी अब निकल के सामने आ रही है। जी, ये सामने अभिषेक 9 महिला इलाका है जी, जहाँ पर दूसरी जो नमाज हुई थी। बिल्कुल, ये जो पीछे का इलाका एक बार दिखाइए, जो पीछे का रास्ता है जो कोतवाली से ठीक सामने जाता है, ये 9 महिला मस्जिद की तरफ जाता है और ठीक वहीं पे भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई थी और फिर सामने की तरफ आला हजरत दरगाह की तरफ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा, जो अभिषेक ने कहा था मैं उसे जल्दी से समराइज कर देता हूँ, फिर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है कोतवाली के ठीक बाहर। अभिषेक मेरे साथ है, यहाँ पर बैरिकेडिंग कल भी करके रखी हुई थी। पहली नमाज जो हुई थी, अभिषेक मैं ठीक हूँ, आला हजरत में हुई थी। पहली नमाज 9 महिला में हुई थी, जो जहाँ पुलिस की सुरक्षा लगी हुई है, इसके ठीक सामने जो है यहीं पे 9 महिला मस्जिद में जो है वो पहली नमाज हुई थी। और उसके बाद जो भीड़ थी वो इस रास्ते से निकली और सामने जो आप देख रहे हैं ये बहादुरपुरी की तरफ रास्ता जाता है, बिहारीपुर की तरफ जाता है और ठीक वहीं पे जो पथराव है, यानी भीड़ यहाँ से आती है और इस रास्ते पे जाती है। जी, आधी भीड़ उधर से आ रही थी, यानी कि आला हजरत की तरफ से आ रही थी, आधी भीड़ यहाँ मस्जिद। तौकीर रजा फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। कल जुमे की नमाज के बाद हिंसा को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस ने स्पेशल अभियान शुरू कर दिया है, तो ये बड़ी खबर है। और कुछ जो है बड़ी जानकारियां मैं आपको दे दूं कि पिछले 5 दिनों से हिंसा को भड़काने की प्लानिंग चल रही थी। बरेली में दंगा भड़काने की साजिश थी, कार्यक्रमों के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था। ऐसे कार्यक्रमों में एक और बड़ी खबर यह है कि एनएसए भी लगाने की तैयारी है। पुलिस सीडीआर रिपोर्ट खंगाल रही है, सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लेकर पूछताछ इस वक्त की जा रही है। अभिषेक, 3 बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात है कि एनएसए लगाने की तैयारी है, यानी पुलिस ने क्लियर कट कर दिया है कि जिनके इरादे नापाक थे और जो आई लव मोहम्मद के नाम पर टूल किट गैंग चलाना चाह रहे थे, चूंकि आई लव मोहम्मद का है, इसमें कोई बुराई नहीं और कहना भी चाहिए।
जो मोहम्मद को मानने वाले हैं वो आई लव मोहम्मद कहें, लेकिन उसकी आड़ में अगर एक शहर को सुलगाने की साजिश रचे तो ये मकसद मैसेज साफ है योगी सरकार में कि पुलिस छोड़ेगी नहीं, एनएसए लगाया जाएगा। दूसरा बड़ा खुलासा कि 5 दिनों से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, यानी ये सब कुछ सोचा समझा है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जब मस्जिद में नमाज चल रहा था, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद के बैनर लेके खड़े हैं, तो क्या परेशानी है? जब लोग मस्जिद के बाहर बैनर लेके खड़े थे, कोई भी तनाव नहीं हुआ। पुलिस सहयोग कर रही थी, पुलिस लगातार लोगों को कह रही थी आपने नमाज पढ़ लिया, आपने अपना प्रोटेस्ट कर लिया, आप घर जाइए। वहां तक कुछ भी नहीं हुआ, ना पुलिस ने रोका, ना लोगों ने रोका, और ना वहां पे कोई पथराव हुआ। जब भीड़ यहां से बाहर गई और उसके बाद जब पथराव हुआ और जब से जो भीड़ निकली थी वो आला हजरत की तरफ बढ़ी, आला हजरत में ऑलरेडी नमाज चल रहा था, आला हजरत से बाहर जो भीड़ निकली, दोनों भीड़ मिलती है और उसके बाद वहां पर जमकर पत्थरबाजी होती है। जमकर पत्थरबाजी होती है और देखिए जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे इस बात को लेकर तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि स्वस्फूर्त था, कानपुर में कुछ हुआ और उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है ये बवाल आगे बढ़ गया। अगर ये प्लानिंग अभिषेक पिछले 5 दिनों से चल रही थी तो ये जो कानपुर में हुआ, कानपुर से जो चिंगारी उठी है, ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। ये उसमें एक बहाना मिला या फिर ये कह लीजिए कि सोचा समझा ये सब कुछ कानपुर से चला आ रहा है कि इसकी आड़ में हम अनरेस्ट कैसे फैलाएं। देखिए, बिल्कुल कल दोपहर 2 बजे हम यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि 2:30 बजे तौकीर रजा ने ऐलान किया था। 2 बजे तक हम तौकीर रजा के घर पे थे, वहां माहौल बिल्कुल शांत था। 2 बजे जब मैं यहाँ मस्जिद पे पहुंचे 9 महिला, तब भी माहौल बिल्कुल शांत था। 2:30 बजे जब नमाज खत्म हुई तब भी माहौल बिल्कुल शांत था, लोग बाहर निकल रहे थे। हालांकि हाथों में तख्तियां और पोस्टर्स लेके आई लव मोहम्मद के लोग खड़े थे, लेकिन किसी तरीके से कोई तनाव नहीं था, सिर्फ नारेबाजी हो रही थी। लेकिन अचानक से ये नारेबाजी, पत्थरबाजी और फायरिंग में कैसे तब्दील हो जाती है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी प्लानिंग और स्क्रिप्टिंग कहां से की हुई। कोई नमाज पढ़ने पिस्टल लेके तो जाएगा नहीं, ना कट्टा लेके जाएगा, ना पत्थर लेके जाएगा। पर बिल्कुल सही बात है, मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर कोई भी इबादत की जगह हो, लोग वहां पर अपने भगवान, अपने खुदा को याद करने के लिए जाते हैं। बरेली में मैं जहां पर मौजूद हूं, बरेलवी आंदोलन का केंद्र है इस्लाम में, लेकिन आज क्या कोशिश हो रही है? आज इसको अराजकता के सेंटर में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन शायद ये जो अराजक कल नमाजियों की भीड़ में घुस गए थे या फिर जो ये अनरेस्ट फैलाने की कोशिश हो रही थी, वो भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में, वो ये भूल गए थे कि यूपी की पुलिस ऐसे लोगों का सही से इलाज करती है। आप संभल बनाने की कोशिश करेंगे, ये होने नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पर सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूं कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अब मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि खुशी हो रही है कि लोग रसूल के नाम पर सामने आ रहे हैं। अरे नाम लेने से किसने मना किया? मौलाना तौकीर रजा जवाब देंगे आप? पुलिस की कस्टडी में किसी ने कहा कि आप आई लव मोहम्मद मत बोलिए, किसी ने कहा कि आप रसूल का नाम नहीं लीजिए। कहीं एक FIR हुई है जिसमें लिखा गया हो, या फिर कानपुर में अगर बातचीत कर लूं कि आई लव मोहम्मद लिखा बैनर लगा था इसलिए FIR हो गई? गलत जगह पर बैनर लगा था, दूसरे लोगों के बैनर फाड़े गए थे, इस पर कार्रवाई हुई। लेकिन ये वही मौलाना तौकीर रजा है जो कभी ये कहते हैं कि RSS BHP बजरंग दल आतंकी संगठन है। ये वही मौलाना तौकीर रजा है जो ये कहते हैं और ये जो धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस देश में आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि मुसलमानों ने कानून हाथ में ले लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये वही मौलाना तौकीर रजा है जो ये प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहते हैं कि सरकार धृतराष्ट्र बनी बैठी है। कहां सरकार धृतराष्ट्र बनी बैठी है? मौलाना तौकीर रजा ये जवाब देंगे क्या? मौलाना तौकीर रजा वही है जो कहते हैं कि ये CAA कानून को कि कानून वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहाएंगे। तो क्या वही मानसिकता तब से मौलाना तौकीर रजा के दिमाग में चली आ रही थी, गलियों में खून बहाने वाली? इसीलिए कल जो कुछ बरेली में हुआ ये प्लानिंग चल रही थी। तस्लीमा नसरीन को लेकर इन्हीं मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि 5 लाख का इनाम देंगे। मौलाना तौकीर रजा जो तिरंगा यात्रा निकलती है तो कहते हैं कि सरकार तिरंगे के नाम पर धंधा कर रही है, जो इस सूबे के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि योगी ने ढोंगी है। तो सवाल ये उठता है कि असल ढोंग कर कौन रहा है? क्या असल ढोंग मौलाना तौकीर रजा नहीं कर रहे हैं, जो आम मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? अभिषेक, मौलाना तौकीर रजा फिलहाल पुलिस की हिरासत में, पूछताछ चल रही है और जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री शीट रही है, हिस्ट्री शीट शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि उनके कुछ बयान मैंने कोट किए और ये बयान वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को भड़काने के लिए, मुसलमानों को सड़क पर उतारने के लिए, जो कहते हैं हमारी बातें नहीं मानी गई तो गलियों में खून बहा दिया जाएगा। लेकिन शायद मौलाना तौकीर रजा भूल रहे हैं कि यूपी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है। देखिए बिल्कुल यूपी पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। बरेली में विशेष रूप से मैं बात करूं, क्या तौकीर ने किसी को फोन किया था, ये सारे सवाल है जिसका जांच अभी होना बाकी है और जांच के बाद जो है मैं एक बात और कह रहा हूं अभिषेक, चाहे कानपुर की बातचीत हो या फिर बरेली में जो कुछ कल हुआ, आप आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, ठीक है, आप जुलूस निकाल रहे हैं, अपनी कोई बात कह रहे हैं, वहां तक भी ठीक है, लेकिन हाथ में पत्थर लेकर पुलिस कह रही है गोलियां चली हैं। कौन से गोलियां चलाने वाले? आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें गोली चलाने वाली बात ये कौन घुस रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए बार बार मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, तो सवाल ये है कि आखिर वो पत्थर लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कट्टे लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, क्या फायरिंग करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? पत्थरबाजी किसने की? हमने जब कल रिपोर्ट दिखाई, जब वहां पर घटनास्थल पे मौके पे मौजूद थे, पत्थर बरेली में फिर दोहरा रहा हूं, ये इस्लाम में बरेलवी आंदोलन का केंद्र रहा है, लेकिन यहां पर मौलाना तौकीर रजा जैसे मौलाना इसे अराजकता का सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नौमहला मस्जिद के द्वार पर मैं हूं, आप देखिए पुलिस की तैनाती, कल यहां से भीड़ निकलती है, पोस्टर लेकर उतर रहे हैं, निकल रहे हैं, वहां तक सब ठीक है, कुछ भी कानूनन गलत नहीं है। ये अलग बात है, ठीक है, पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी कि 5 से ज्यादा लोग निकले। कल सबसे बड़ी बात ये थी कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग नमाज पढ़ने गए थे, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जो आसपास के लोग थे वो नमाज पढ़ने गए, बाहर निकले, हाथों में पोस्टर लिए थे, ये बैनर्स लगे हुए थे, तब तक कोई बवाल नहीं हुआ। वहां तक कुछ गलत भी नहीं है। मैं अभिषेक ये कह रहा हूं, किसी भी धर्म के लोग, हिंदू धर्म में, इस्लाम में, सिख, ईसाई, वो अपने खुदा, अपने भगवान के नाम से आई लव के पोस्टर लेते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी आड़ में अगर किसी भी धर्म में अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, जो कल मौलाना तौकीर रजा, चूंकि उसके बाद वो कह रहे हैं कि बड़ी खुशी हो रही है कि लोग रसूल के नाम पर निकले, बिल्कुल, और ये कह भी रहे हैं कि लोग घायल हो गए, इसकी भी उनकी खुशी है कि लोग इतने बड़ी संख्या में निकले। ये क्या सोच थे और किस तरीके से क्या मानसिकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि वो किस सोच से पीड़ित हैं। तौकीर रजा से कई सारे सवाल हो रहे हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अभिषेक मैं एक बार जरा तस्वीर दिखाऊं, देखिए ये गली पूरी तरीके से फिलहाल अधिकतर दुकानें बंद हैं, सब कुछ शांत है, पुलिस के नियंत्रण में है। अभिषेक, चूंकि मौलाना तौकीर रजा जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ हो रही है, मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं कि 5 बड़े सवाल या 10 बड़े सवाल जो आपके जहन में हो जो पुलिस पूछ सकती है मौलाना तौकीर रजा। देखिए बिल्कुल, तौकीर रजा से पहला सवाल यही होगा कि आखिर किसके कहने पे उन्होंने ये प्रोटेस्ट जो है उसको शुरू करने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने ये क्लैरिफाई किया था कि कानपुर में जो मुकदमा हुआ है वो किसी और कारण से हुआ है, ना कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर कारण हुआ है, तो फिर आखिर उन्होंने ये प्रदर्शन कैसे करने की अनुमति मांगी? अगर उनको ज्ञापन देना था, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो डीएम मैं कह रहा हूं कि प्रदर्शन करने का कौन सा तरीका कि पत्थर लेकर सड़क पर उतर जाएंगे, फायरिंग कर देंगे, प्रदर्शन करना है, करिए ना, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। राकेश जी, जैसा उन्होंने कहा कि हमें ज्ञापन देना, अपनी बात कहनी है, तो ज्ञापन देने वो अकेले भी जा सकते थे, 4 लोगों के साथ भी जा सकते थे, ये हजारों लोगों को सड़क पे उठाकर कौन सा ज्ञापन देना चाहते थे, ये बड़ा सवाल है। चौथा सवाल, जब उनको हाउस अरेस्ट किया गया तब वो किन किन लोगों से बातचीत कर रहे थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे? जब तक तौकीर रजा यहां पर नहीं पहुंचे थे 2:30 बजे, 2:45 के आसपास, तब तक यहां पर शांति थी। अचानक किसके कहने पे ये भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है और ये जो पूरी हिंसा है, जो वायलेंस है, जो पत्थरबाजी है, ये तौकीर रजा के घर के पास ही क्यों होती है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जिनके संपर्क में तौकीर रजा थे और लगातार वो क्या कुछ गाइडलाइन दे रहे थे? मौलाना तौकीर रजा ने बहुत सारे बयान दिए, कुछ बयानों को मैंने कोट किया अभिषेक हफ्ते थोड़ी देर पहले। आपको ये लगता है कि इस बार मौलाना तौकीर रजा ने अपना इंतजाम तो कर लिया? बिल्कुल, आपकी फुल एंड फाइनल हिसाब होगा, आपकी उनकी हिस्ट्री शीट फुल एंड फाइनल स्टॉप लगाएगी पुलिस। देखिए बिल्कुल, तौकीर रजा ने जो बयान दिए हैं और कल जो वीडियो स्टेटमेंट आया है और पुलिस का जो एक्शन करने का अभी तक जो हम देख रहे हैं तरीका है, इस पे साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन तौकीर रजा पे हो सकता है। ये पहली मर्तबा होगा जब बरेली के अंदर तौकीर रजा पर गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल हो सकती है, बहुत संभव है कि तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जो उनकी संलिप्तता। मैंने ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, जितने गंभीर आरोप लगे हैं, इस बार जिस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, कई बार मौलाना तौकीर रजा, एक बार मैं इंटरव्यू भी कर चुका हूं, मौलाना तौकीर रजा से सवाल पूछा जाता है, भड़काने की कोशिश करते हैं, मौलाना तौकीर रजा खुलेआम चैलेंज देकर कहते हैं कि ठीक है, मैंने अगर कानून तोड़ा, कुछ गलत किया है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? और आप समझिए कि पहले जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी बाकी मामलों में, तो तौकीर रजा फरार हो गए थे, लेकिन अब तौकीर रजा कहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। इनको मालूम है कि कैसे
लोगों को बरगलाना है, इनको मालूम है कैसे भोले भाले लोगों को सड़क पर उतारना है, इनको मालूम है कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करना है और उनका इस्तेमाल करना है। लेकिन अब इनकी फैक्ट्री जो है झूठ की, मुझे लगता है ये बंद होने वाली है। बरेली पुलिस बहुत कड़ा एक्शन इनके ऊपर लेगी और बहुत मुमकिन है, मुझे लग रहा है कि तौकीर रजा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारियां हैं और तेजी से परिस्थितियां बदल भी रही हैं। फिलहाल बरेली में सब कुछ शांत है, कुछ इक्का दुकानें खुली हैं, बिजनेस का समय होता है। अब सोचिए लोगों का कितना बड़ा नुकसान मौलाना तौकीर रजा जैसे जो भड़काऊ मौलाना है वो कर रहे हैं। आप घटना कुछ हुई, उस घटना को कुछ और बताकर देश में, प्रदेश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश जो हो रही है, तो ये सवाल ये उठता है कि वाकई क्या इस बार मौलाना तौकीर रजा की जो हिस्ट्री शीट रही है, क्या उस पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए? बड़ा सवाल ये है कि क्या मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी होगी? संकेत ये आ रहे हैं और सूत्र भी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, संभव है, क्योंकि सवाल इस बार बड़े हैं, गंभीर हैं और मौलाना तौकीर रजा की हिस्ट्री शीट उसमें एक अलग एडेड है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से कल देर शाम तक 4 या 4:30 बजे के आसपास फायरिंग की बातचीत आ जाती है, पुलिस के कुछ लोगों को छर्रे भी लगे हैं। अभिषेक, ये गंभीर है कि आप सिर्फ अराजकता नहीं फैला रहे, आप पुलिस के लोगों पर हमला भी कर रहे हैं जो ऑन ड्यूटी तैनात हैं, जिनका काम है कानून व्यवस्था को बनाकर रखना। देखिए, हमने संभल में भी रिपोर्ट की थी। राकेश जी, आपको याद है जब संभल में हम गए थे और संभल में जो हिंसा हुई थी उसका पैटर्न भी आपको बिल्कुल सेम लगेगा। लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है और फायरिंग होती है। वहां भी पुलिस को टारगेट किया गया था। लेकिन एक बात है अभिषेक, पैटर्न वो भले बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन पुलिस का जो मूड है वो दोबारा संभल जैसा बन नहीं पाएगा। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर पर अपडेट आपको फिलहाल हम देते रहेंगे। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।